हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को ग्रामर चैप्टर से वॉइस चैप्टर बताने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन वॉइस चैप्टर से आता है। ठीक है, आज हम लोगों को वॉइस पढ़ना है। जब आप लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वीडियो को गौर से देखना है, क्योंकि ग्रामर का चैप्टर है, समझने में दिक्कत हो सकती है अगर गौर से नहीं देखिएगा तब। ठीक है, तो वॉइस पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी हो जाना ज़रूरी है। अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो फिर वॉइस में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अभी हम कुछ बोर्ड पर बेसिक जानकारी बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वॉइस पे चलते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस के निर्माण में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट, इतना चीज आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, सब्जेक्ट। एस मतलब, एस मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों क्या होते हैं, ये सिंगुलर और प्लुरल, और ये भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। इस सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। इस सब जब हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का मिलान सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, तो प्लुरल। ठीक है, तो ये हमको देखना है ध्यान से कि ये इसकी जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब भी हम किसी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं किसी भी चैप्टर में। तो अभी हम आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट और वर्ब बोर्ड पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट में होता क्या है कि ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी एक पर्सन का नाम, ये सभी क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अब इसके साथ हम जब वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमेशा किस वर्ब का प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब का। इसके साथ इज, वाज, हैज, डज। अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो इज आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा और डज आएगा। ठीक, अगर मेन वर्ब लेना है इसके साथ तो मेन वर्ब में वर्ब का V5 वर्ब के पंचमा रूप का प्रयोग किया जाए। आप लोग इसको गौर से देख करके इतना को पहले सेटिंग कर लेना है। उसके बाद क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट इसमें होता है वी, यू, दे, दीज, दोज, और एक से अधिक पर्सन का नाम, राम एंड राजू। ये सभी क्या है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है। इंग्लिश पढ़ने के लिए इतना हमको कंठस्थ रहना अति जरूरी है। अगर ये हमको नहीं आ रहा है तो आगे हम कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकते, हमेशा गलत होगा, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पर प्लुरल सब्जेक्ट है। वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड राजू, ये सभी क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है। इसके साथ अगर वर्ब का प्रयोग हमको करना है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लुरल वर्ब। इज का पड़ोसी क्या है, तो आर, वाज का पड़ोसी वर, हैज का पड़ोसी क्या है, तो हैव,
और डज का पड़ोसी क्या है तो डू, और V5 का पड़ोसी क्या है V1। ठीक, यहाँ पर क्या है ये रहा आपका सिंगुलर वर्ब, और ये क्या है तो प्लूरल वर्ब। ठीक, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ रहा है तो उसके साथ वर्ब इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, डज लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। मतलब इसमें से कोई अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वर्ब हम इसी में से यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई इसमें से आ रहा है तो वर्ब हम कहाँ से यूज करेंगे, इसमें से यूज करेंगे। अगर कहीं पर लिख दिया वी और ऑप्शन में इज और आर है तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अगर कहीं पर लिख दिया सी, ऑप्शन में वाज और वर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर में से, तो सी के साथ वाज। मतलब इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला। ठीक, अगर आप पहले से ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पहले याद कर लेना। ठीक, तब आगे आप वॉइस में चलते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉच। क्या होता है, वॉच। हम जानते हैं कि वॉइस इस तरह से मोबाइल में कहता है वॉइस चेंज हो गया, वॉइस मतलब वॉच या आवाज। क्या होता है, आवाज। आज हम लोग वॉइस को ऐसे पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर कभी भूल नहीं सकते। बिना फार्मूला के वॉइस चेंज कर देना है, वॉइस हमको सीख लेना है। अब देखिए चैप्टर हो गया वॉइस, वॉइस मतलब वॉच, वॉच मतलब आवाज। ठीक, वॉइस में होता क्या है, इसका डिफिनीशन जो है कि PDF के माध्यम से हम आप लोगों को उपलब्ध करा चुके हैं, तो डिफिनीशन पढ़ना हमको जरूरत उतना नहीं, हमको इसको चेंज करने आना चाहिए। ठीक, तो यह व्हाट इज वॉइस, तो वॉइस इज एन आर्ट सेइंग ऑफ स्टेटमेंट, या अदर डिफिनीशन भी उसका होता है, कॉपी पर हम लिखे हुए हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, the form of verb which denotes the subject does the action या the subject suffer the result of the action is called voice। कि जिस वाक्य में कर्ता या तो कार्य करता है या कार्य का परिणाम झेलता है वही क्या कहलाता है, तो वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन PDF से, कॉपी से, फेयर से जो भेजे हुए हैं वहाँ से लिख लेना है सभी, केवल हमको चेंज करने का फॉर्मूला सीखना है। जानते हैं तो बोल रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है, एक्टिव, 2 नंबर में पैसिव। क्या होता है, एक्टिव और पैसिव। एग्जाम में एक्टिव में अगर दे दिया हुआ है तो उसको हमको बदल करके पैसिव बना देना है, अगर पैसिव में दिया हुआ है तब हमको क्या करना है, एक्टिव में चेंज कर देना है। 2 मार्क्स का एक्टिव में और 2 मार्क्स का पैसिव में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखना है कि एक्टिव से पैसिव हम किस तरह से बदल सकते हैं। एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव ये होता है क्या है, ये हमको समझना है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस को देख करके हमको बता देना है ये क्या है, तो ये एक्टिव है। ठीक, और क्या है तो पैसिव है, पहले ये हमको देखना है। अब देखिए एक्टिव क्या है, एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव रहना मतलब सक्रिय रहना। जिस वाक्य में कर्ता को हम देखते हैं कि कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, वो क्या होता है तो एक्टिव सेंटेंस। और जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है बल्कि उसका परिणाम झेलता है वो क्या होता है, पैसिव सेंटेंस। ठीक है,
देखते हैं एक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है राम क्रिकेट खेल रहा है। क्या है? राम क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में राम क्या है? तो राम हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये वाक्य दिया हुआ है कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो ये राम क्या है? अभी सब्जेक्ट है। अब बताइए कि यहाँ पर ये खेलने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, वह एक्टिव है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है क्रिकेट राम के द्वारा, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है। ठीक, अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट है। लेकिन बताइए क्या इस वाक्य में क्रिकेट काम कर रहा है? इस वाक्य में सब्जेक्ट है कौन? तो क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं? तो नहीं कर रहा है। क्रिकेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम कौन कर रहा है? तो राम। काम कौन कर रहा है? राम। ठीक, इसका मतलब कि जिस सेंटेंस में कर्ता कार्य नहीं करेगा वो हो जाएगा पैसिव सेंटेंस। क्या होगा? पैसिव। और जिस सेंटेंस में कर्ता कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। कि कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, देखेंगे कि जिसमें कर्ता कार्य कर रहा है वो एक्टिव सेंटेंस, और जिसमें कर्ता कार्य नहीं कर रहा है बल्कि कोई और कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे अब हम चलिए, अब हमको यहाँ पर चेंज रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। ठीक, ये रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में बदलने का हमको नियम सीखना है कि एक्टिव से पैसिव में हम सेंटेंस को किस तरह से बदल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए एक्टिव सेंटेंस क्या है? एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में क्या क्या चीज होता है? तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब। एक मिनट, यहाँ पर क्या है? रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम। तो सबसे पहले हमको मालूम करना है कि एक्टिव से पैसिव में हम किस किस सेंटेंस को बदल सकते हैं। ठीक, तो ये चेंज जो होता है टेंस, मॉडल, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, अदर स्ट्रक्चर, ये चार हमको पढ़ना है कि एक्टिव से पैसिव में हम किसको बदल सकते हैं। तो टेंस वाला कोई वाक्य आएगा उसको बदल सकते हैं, मॉडल वाला कोई वाक्य आएगा उसको बदल सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस वाला कोई सेंटेंस आएगा उसको बदल सकते हैं, या कुछ अदर स्ट्रक्चर इसका स्पेशल रूल होता है। इस चार ऑप्शन पर हम जो है कि इसको चेंज करते हैं। इस चार टॉपिक का वॉइस एक्टिव से पैसिव में बदलता है। तो अभी हमको ये टेंस और मॉडल पर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव देखना है। शुरुआत भी हमको यहाँ से करना है। ठीक, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि टेंस और मॉडल बहुत टेंस नहीं पढ़ा है, टेंस नहीं जानता कि भाई टेंस क्या है, मॉडल क्या है। आपको कुछ नहीं जानना है, बिना टेंस जाने हुए, बिना मॉडल जाने हुए आप एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कौन टेंस है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
कुछ भी हमको मालूम नहीं करना है, डायरेक्ट हम एक्टिव से पैसिव बदलने का तरीका सीखेंगे। वॉइस में एक्टिव से पैसिव के लिए सबसे मेन फार्मूला है एक, यहाँ पर क्या, बी फॉर, क्या है, बी फॉर। वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5। हर वर्ब, सभी वर्ब का कितने रूप होते हैं, तो 5 होते हैं। उसी तरह बी फॉर में एक वर्ब है, बी माने होना, इसका भी कितने रूप होते हैं, 5। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5। V1 होता है एम आर बी, V2 होता है वाज वर, V3 होता है बीन, और V4 होता है बीइंग, और V5 होता है इज। एक वर्ब का फॉर्म हमको याद रखना है, ये पूरे वॉइस में हमेशा आएगा कि बी फॉर्म, एक वर्ब है जिसका कितने रूप है, 5। कि V1 क्या है, एम आर बी, V2 क्या होता है, वाज वर, V3 क्या होता है, तो बीन, और V4 क्या होता है, बीइंग, और V5 क्या होता है, इज वर्ब का 5वां रूप है, आर वर्ब का पहला रूप। इसी से हमको पूरे वॉइस चेंज करना है विदाउट फार्मूला के, बिना स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं, ये हर हाल में याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप हमेशा वॉइस में फिर फंस जाइएगा, आपसे चेंज नहीं होगा। अब है एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो मतलब ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में दिया हुआ रहता है। किसी भी सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर टेंस वाले का ये होता है। कोई भी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ब, ये 4 होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज और हमको याद रखना है इसी को, कि देखिए एक्टिव सेंटेंस और पैसिव। एक्टिव में है अगर V1 या V5, क्या है, V1 V5, तो V1 V5 के बदले पैसिव में हमको लिखना है इज, एम, आर। ठीक है, और V3। पैसिव में एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का कोई भी रूप रहे उससे कोई फर्क नहीं है। पैसिव में जो हमेशा क्या होना चाहिए, वहाँ पर V3। पैसिव में हमेशा V3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर V2 है तो V2 के बदले हो जाएगा वाज वर प्लस V3। अगर है V3 तो V3 के बदले हो जाएगा बीन प्लस V3। अगर है V4 तो V4 के बदले हो जाएगा बीइंग प्लस V3। ठीक, अगर है V5, नहीं V5 तो आ गया, क्या रहेगा, मॉडल प्लस V1, तो उसके बदले हमको लिखना है मॉडल प्लस B प्लस V3। ये नोट हमको हर हाल में याद रखना है, इतना हमको हर हमेशा याद रहना चाहिए। इसी से पूरा वॉइस हमारा चेंज होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं एक्टिव से पैसिव में, किस तरह से हम सेंटेंस को बदल सकते हैं। एक मिनट ये देख लीजिए, ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो ये हम यहाँ से लिखे हैं V1 V5। तो V1 में क्या है, एम आर, V5 में क्या है, इज। ठीक, तो V1 V5 के बदले ले लिए इज एम आर प्लस V3। देखो क्या है V2, ये V2, तो यहाँ पर V2 में क्या है, वाज वर, तो लिख दिए वाज वर प्लस V3। क्या है V3 में है बीन, तो यहाँ पर लिख दिए बीन प्लस V3। यहाँ पर क्या है V4, तो V4 बीइंग, तो बीइंग प्लस V3। मॉडल प्लस V1, तो V1 में हम एम आर ले चुके हैं। V1 में यहाँ पर भी V1 है और यहाँ भी V1 है। पहले बार हम V1 में ये ले चुके हैं, बच गया है B। तो जब मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है।
ठीक। तो जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो मॉडल सेम टू सेम रह जाएगा, लेकिन मॉडल V1 के बदले में क्या लिखना है, तो B प्लस V3। कुछ नहीं है, बस इतना आप याद रखना है। अगर समझ गए तो ठीक है, ना तो रट लेना है कि एक्टिव सेंटेंस में ये रहेगा, तो इसके बदले में पैसिव में हमको ये लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पैसिव। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, 4 है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा फर्स्ट काम, 1 नंबर काम हम किसको देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ला करके क्या बनाते हैं, तो सब्जेक्ट में बदल देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला कर क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये वाला जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ ले जा करके हम क्या बनाते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बनाते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट फर्स्ट काम, और सब्जेक्ट को बना दिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट। गौर से देखना है, ध्यान से। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सबसे फर्स्ट काम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे ये बचा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर ही रह जाता है, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर ही रहेगा। यहाँ आया मेन वर्ब, 3 गो काम कर चुके हैं, इतना एकदम इजी है। ये ऑब्जेक्ट को ला दो, यहाँ पर लिख दो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर लिख दो बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर। और मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के बदले में हमको 2 काम करना है। मेन वर्ब के बदले में क्या कहा है, 2 काम करना है। एक तो है बी फॉर्म, क्या करते हैं, तो बी फॉर्म प्लस V3। बस एक ही स्ट्रक्चर पर 8 टेंस और मॉडल पूरा का वॉइस हम चेंज कर सकते हैं। पूरे वॉइस को इस एक स्ट्रक्चर पर पूरे टेंस वाला और मॉडल वाला का चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, सबसे फर्स्ट क्या करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट इंटू लास्ट वाला को लाना है फर्स्ट में, फर्स्ट वाला को ले जाना है लास्ट में। ये क्रिकेट को हम लिखेंगे एक्टिव है ये, तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो लास्ट वाला को लिखना है शुरू में। इसको हम क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। लास्ट वाला को क्या किए, शुरू में सब्जेक्ट बना दिए। और जो शुरू में है सब्जेक्ट, उसको इसके सामने लिखना है बाय राम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाना था सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, राम, तो इसको जब बदलेंगे पैसिव में तो क्या करते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राम बना दिए। सब में इतना करना है, कोई नहीं, बस ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दीजिए, सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देना है। क्या बोले कि हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर, तो हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर। बस एक ध्यान देना है, केवल मेन वर्ब, यहाँ पर केवल ध्यान देना है मेन वर्ब। ठीक, कि ये सबसे पहले मेन वर्ब जो आएगा यहाँ पर, इसको हमको पकड़ना है कि ये वर्ब का कौन रूप है, ये वर्ब का कौन सा रूप है। ये वर्ब का जो रूप होगा उसी के अनुसार हम चेंज कर देंगे। ये एक्टिव में देखिए यहाँ पर लिखे हैं V1 V5 V2 V3 V4 V5, तो यहाँ पर क्या है, V4। ऊपर में क्या है, ING लगा हुआ है, देख रहे हैं ING लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, तो V4। तो एक्टिव में अगर V4 है तो पैसिव में हमको क्या लिखना है, बीइंग प्लस V3। क्या लिखना है, बीइंग प्लस V3। तो इसके बदला में हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग और प्लेइंग। ये वर्ब का कोई भी रूप रहे, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का कोई रूप रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बदले में हमेशा हमको इसी का V3 लिखना है। प्ले का V3 क्या हो गया, प्लेट। प्ले का V3 प्लेट। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया, फिर देखेंगे आगे। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लो, कुछ भी रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है
सीता हैड रिटन, सीता हैड रिटेन अ लेटर, एक्टिव हो गया, सीता हैड रिटेन ए लेटर। हम ध्यान रखेंगे हमेशा शुरू वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, ये हैड क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, ये रिटेन क्या हो गया, मेन वर्ब। कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा ईजार एम वाज वेयर के बाद जो आएगा वो क्या रहेगा यहाँ, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो आएगा लास्ट वाला ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है, बस ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ है, इस नीचे वाला स्ट्रक्चर पर इसको हमको चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए आते हैं, क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट वाला को लाना है शुरू में, और शुरू वाला को ले जाना है बाई जोड़ करके लास्ट में, ये काम करना है। ठीक, तो लाएंगे इस लास्ट वाला को लाएंगे शुरू में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर, क्या हो गया, अ लेटर हो गया। सीता को ले जाएंगे लास्ट में, क्या हो जाएगा, बाय सीता। लास्ट वाला को लाना है शुरू में, ला दिए, शुरू वाला को बाई जोड़ करके ले जाना है लास्ट में, चला गया। फिर हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर हो गया। ये तो एकदम इजी है कि भाई लास्ट वाला को कर दो शुरू में, शुरू वाला को कर दो बाई जोड़ करके लास्ट में, और हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर, और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बदले में क्या होगा, हम दो गो, यहाँ पर बी फॉर माई एक भी थ्री। अब हमको ये पकड़ना है कि ये वर्ब का कौन सा रूप है। ठीक, तो किसी भी सेंटेंस में अगर हैज हैव हैड, हैज हैव हैड लगा हुआ उसे क्या माना जाता है, तो भी थ्री माना जाता है। तो ये क्या है, भी थ्री। तो जब ये भी थ्री होगा एक्टिव में, तो इसके पैसिव में क्या लिखना है, बीन प्लस भी थ्री। मतलब इसके बदला में दो काम यहाँ पर हमको लिखना है, बीन प्लस भी थ्री। तो भी थ्री क्या, इसी का भी थ्री, राइट का भी थ्री हो गया रिटर्न। ठीक है, चलिए एक बात हमको ध्यान देना है, यहाँ पर नोट कर लो कि क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में एस या ई एस लगा हो तो क्या माना जाएगा, भी फाइव। अगर किसी सेंटेंस में एस या ई एस लगा हुआ तो क्या माना जाएगा, भी फाइव। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आई एन जी लगा हो, भी फोर। किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा रहा है तो भी फाइव माना जाएगा, आई एन जी लगा हुआ है तो वो भी फोर माना जाएगा। अगर हैज हैव हैड, हैज हैव हैड लगा हुआ है तो वो क्या माना जाएगा, भी थ्री। ठीक, इसे मान लो यहाँ पर लिख दिया प्लेज, यहाँ लिख दिया प्लेड, और यहाँ पर लिख दिया प्लेइंग। ठीक, यहाँ पर है क्या, हैज प्लेड। हम देख रहे हैं क्या है, प्लेज, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, तो भी फाइव है, प्लेड। ठीक, यहाँ पर लिखा है हैज। जब भी किसी वर्ड में सेंटेंस में हैज हैव आया, इसका मतलब वो वर्ब का कौन सा रूप है, तो वो वर्ब का वर्ब थ्री है। तो ये हो गया भी थ्री, आई एन जी लगा है, इसका मतलब ये भी फोर। अब देखो यहाँ पर लिखा केवल प्लेड, क्या लिखा, प्लेड। यहाँ हैज प्लेड और यहाँ प्लेड, तो हैज प्लेड मतलब भी थ्री, और सीधा प्लेड, इसमें हैज हैव हैड नहीं लगा हुआ है, फिर भी ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये हमको पकड़ने आना चाहिए। हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि एस या एस रहेगा तो भी फाइव, आई एन जी लगा हुआ है तो भी फोर, और हैज हैव हैड लगा हुआ है तो भी थ्री। यहाँ से याद रखें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में हमको पकड़ना पड़ेगा कि वर्ब का कौन सा रूप है। चलो तो ये रहा ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामेटिकली फार्मूला से चेंज करना। अभी हम आपको फार्मूला कुछ एक सूत्र पर बता रहे हैं, ट्रिक पर बता रहे हैं, ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, मान लो यहाँ है कुछ, क्या है, कुछ भी लिख दिया, राजू वाज राइटिंग अ लेटर, राजू वाज राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव सेंटेंस है, क्या है, एक्टिव सेंटेंस, इसको पैसिव में चेंज करना है। ठीक, अभी जो ट्रिक बता रहे हैं ध्यान से देखिए।
क्या है, इमेजिन करना है, सोचना है, कहानी है ये, पूरे वॉइस बिना फॉर्मूला के कहानी पर ही बन जाए। ये क्या है, बॉय, समझ लो ये सब्जेक्ट क्या है, तो बॉय है मतलब लड़का है। क्या है, लेटर, ये लेटर क्या है, समझ लो ये गर्ल है। सब्जेक्ट को हम मानेंगे बॉय लड़का, और ऑब्जेक्ट को मानेंगे गर्ल मतलब लड़की। ठीक है, जानता है, लड़का और लड़की। यहाँ पर ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या मानेंगे, विलेजर। विलेजर, विलेजर मतलब गांव वाला, होता है ना गांव वाला, विलेजर मतलब गांववासी, गांव वाला। ठीक, एक है यहाँ मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को हम मान लेंगे बाराती। क्या माने, बाराती। सब्जेक्ट को मानेंगे बॉय, हेल्पिंग वर्ब को मानेंगे गांव वाला। ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को मानेंगे बाराती, और गर्ल, गर्ल यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, तो गर्ल। अब 4 आदमी है भाई, जहाँ देखो, जहाँ लड़का है, लड़की है, गांव वाला है, बाराती है, तो क्या होगा, शादी होगा। क्या होगा, शादी होगा। जब शादी होता है तो शादी होने के बाद लड़की जो है कि हमेशा किसके घर जाता है, तो लड़का के घर। किसके घर, लड़का के घर। ये लड़का जो है कि हमेशा किसके घर, तो लड़की के घर जाता है कि नहीं। कि लड़की शादी के बाद कहाँ आती है, तो लड़का के घर, और लड़का शादी करने कहाँ जाता है, तो लड़की के घर। गांव में किसी दूसरे आदमी के पास नहीं जा सकता है। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा सब्जेक्ट के ही सामने लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ही सामने लिखा जाएगा। चलो, इसका शादी करा दिए, तो शादी होने के बाद ये लड़की है, ये आ गया लड़का के घर, तो यहाँ पर हो गया ए लेटर। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर लड़का है, ये शादी करने किसी घर जाएगा, तो लड़की के घर, तो इसके सामने हम लिखेंगे बाय राजू। इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई लड़की शादी करके कहाँ जाती है, तो लड़का के घर, और लड़का जो है कि शादी करने कहाँ जाता है, तो लड़की के घर। ठीक, अब देखो हेल्पिंग वर्ब को हम बोले क्या है, गांव वाला। गांव वाला, गांव वाला का काम क्या होता है, शादी ब्याह में कि भोज खा करके अपने ही घर चले जाना, उसको इधर उधर नहीं जाना है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर ही रहेगा। गांव में देखता होगा ना कि भोज खा लेता है गांव वाला भोज खा करके अपने ही गांव में रहता है, कहीं इधर उधर उसको नहीं जाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगा, हमेशा अपने जगह पर। ठीक, उसका जगह चेंज नहीं होगा। अब आया बाराती। क्या है, बाराती। तो जानता है कि बाराती के क्या काम, तो बाराती के 2 गो काम। लड़का वाला के घरे भी भोज खाएगा, डांस करेगा, और लड़की वाला के घरे भी भोज खाएगा और डांस करेगा। तो हमेशा बस इतना ही सेट रखना है कि ऑब्जेक्ट को लिख देना है सब्जेक्ट के सामने, सब्जेक्ट को लिख देना है ऑब्जेक्ट के सामने, हेल्पिंग वर्ब को अपने जगह पर, और मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब बाराती है, और बाराती के क्या काम, 2 गो। यहाँ देखिए ये क्या है, बिफोर, आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है ना, तो बिफोर। तो जब ये बिफोर है तो बिफोर के बदले में हमको क्या लिखना है, बीइंग प्लस V3। क्या होगा, बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पर लिख दिए बीइंग, और राइटिंग इसी का V3 लिखना है। ऊपर में जो दिया हुआ है मेन वर्ब उसी फॉर्म का V3 में लिखना है, उसी का। तो राइटिंग का V3 हो गया रिटेन। आराम से कोई भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अभी तक जितना देखे हैं सब क्या था, ये टेंस पर। अब देखते हैं मॉडल पर। कह रहा है राम कैन स्पीक इंग्लिश। राम कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब, और ये अदर वर्ब। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया इंग्लिश, सब्जेक्ट को ले जाएंगे लास्ट में, तो क्या बनेगा, बाय प्लस राम हो गया। लड़का लड़की के घर और लड़की लड़का के घर। अब ये क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या बोले थे, गांव वाला है, विलेजर। जस के तस लिख दो अपने जगह पर। फिर बचा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, बाराती। बाराती के लिए क्या होगा, 2 गो। अब ये क्या है, मॉडल वर्ब है। क्या है, कैन क्या है, मॉडल। कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब क्या होता है, मॉडल वर्ब। तो देखिए मॉडल प्लस V1, तो मॉडल प्लस V1 है, इसके बदला में एक्टिव में दिया हुआ है मॉडल प्लस V1, तो पैसिव में हम क्या लिखेंगे, मॉडल। मॉडल क्या, मॉडल B प्लस V3, मतलब हेल्पिंग वर्ब अपना जगह पर लिख दिए,
और इसके बदला में ये V1 है, इस V1 के बदला में करना है दो काम कि B प्लस V3 कि मॉडल वर्ब में से कोई आ जाए तो बी फॉर्म में इसको हम हमेशा बी लिखेंगे। कोई भी मॉडल वर्ब आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हमेशा बी। देखो लिखा है कि राम विल ईट ए मैंगो। राम विल ईट ए मैंगो। क्या करना है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया व्यू वर्ब। ठीक, क्या करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो गया ए मैंगो, ए मैंगो। सब्जेक्ट को ले जाएंगे उधर तो बनेगा बाय राम, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर, ये भी क्या है, ये क्या है मॉडल प्लस मॉडल है, तो मॉडल के बदले हम क्या लिखते हैं तो बी प्लस V3 तो हो जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा। अरे साला